हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय शो एग्ज़ाम के फन डे। सो जैसे कि आप सब जानते हैं, पोस्ट और मैसेजेस के थ्रू हार्दिक ने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एसएनटी के थ्रू एसएसबी क्रैक की थी। तो आज हमारे साथ हैं हार्दिक, तो हम उनसे जानेंगे उनका एक्सपीरियंस एंड सब कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस हार्दिक। थैंक यू सो मच मैम। सो आप हमें सबको बताएं, सारे व्यूअर्स को, कि आप कैसे गए, कैसे आपका एक्सपीरियंस रही है, आपने कैसे क्रैक किए, ईच एंड एवरीथिंग हम आपका स्टोरी जानना चाहेंगे। So first of all, thanks to Brigadiers Defence Academy for teaching me so many things. अगर मैं यहाँ अकेडमी में आके इतने इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल अपने सजेशन ना लेता अपने टीचर से, शायद मैं इस प्लेटफॉर्म में ना होता और ना रिकमेंड हो पाता. सो थैंक यू सो मच फॉर एवरी फैकल्टी ऑफ ब्रिगेडियर डिफेंस अकेडमी. स्टार्टिंग फ्रॉम द माई SSB जर्नी, द फर्स्ट डे माई SSB वॉज ऑन 8th of Jan 2022 और उस दिन सुबह 5 बजे का टाइम था. मेरी रिपोर्टिंग 5:30 बजे की थी और एक्चुअली उस टाइम सारे बच्चे कोट वोट में, सूट टाई, अच्छे से वेल ड्रेस्ड जेंटलमैन की तरह थे, पॉलिश शूज़. लेकिन उस दिन बारिश हो गई तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी हाथ में है, ऊपर से बारिश हो रही है, तो और आप अच्छे से वेल ड्रेस्ड हो. आप ऐसे भी नहीं हो कि आपने नॉर्मल कपड़े पहने हो. जब वेल ड्रेस्ड हो तो बारिश हो तो थोड़ा सा और चुभता है कि इतनी यार मेहनत से तैयार हुए हैं. तो दैट वाज द थिंग. और उसके बाद जब बारिश हो रही थी तो हमें उसी टाइम बहुत जल्दबाजी में एंटर कराया गया था, तो बहुत सारे बच्चों की कोविड रिपोर्ट भी चेक नहीं हुई थी. वो स्टोरी मैं आपको आगे कंटिन्यू करूँगा. लेकिन इसी तरह हम बस में चढ़े और एंटर किए. अंदर जाके गया तो हमें चेस्ट नंबर अलॉट हुए और लगभग 400 बच्चे थे. 400 में से मेरा चेस्ट नंबर था चेस्ट नंबर 167. सो इन द स्क्रीनिंग हमारे 18 के ग्रुप्स बने थे, लेकिन उससे पहले हमारा OAR हुआ था और एक रूम में 128 बच्चों का OAR हुआ था. बहुत बड़ा हॉल था वो. हमें शीट्स दे दी गई थी और उसमें हमने OAR पेपर अटैम्प्ट किए थे. OAR बहुत बेसिक से सवाल थे, मतलब ज़्यादा उसमें आपको भी ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. माय फेलो स्टूडेंट, मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप बेसिक प्रैक्टिस रखते हो OAR की तो आप भी उससे आराम से निकाल पाओगे. उसके बाद OAR के बाद हमारा PPDT हुआ था. उसी हॉल में पीछे प्रोजेक्टर चल गया था और हमें एक पिक्चर दिखाई गई थी. हमने उसमें स्टोरी लिखी और उसके बाद डिस्कशन टास्क हुआ था जिसमें नरेशन किया गया. नरेशन मैंने बहुत अच्छा कर दिया था और वही नरेशन का फ़ायदा मुझे मेरे डिस्कशन टेस्ट में मिला था. डिस्कशन टेस्ट में हमें एक्चुअली डिस्कशन में हमें 15 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें से आई गेस 6 से 7 मिनट मैं ही बोला था 18 बच्चों में से. सो वहाँ पे मैंने एक डोमिनेशन क्रिएट कर दी थी. तो मैं काफ़ी, जब डिस्कशन ख़त्म हुआ था तो मैं प्रीटी श्योर था कि मैं स्क्रीन इन हो जाऊँगा. हालांकि प्रीटी श्योर तो मैं ये भी था कि मैं रिकमेंडेड हो जाऊँगा, लेकिन अभी के लिए मैं श्योर था कि मैं स्क्रीन इन हो जाऊँगा. स्क्रीन इन में हुआ, मैंने डॉक्यूमेंट्स पूरे किए, फिर मैंने डैड को कॉल किया. ही वॉज़ वेरी हैप्पी एज़ यूजुअल. एज अ पेरेंट ही वॉज़ वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ मी. मैंने अपने टीचर्स को बताया. टीचर्स ने यहाँ पे मेरे को फिर से मोटिवेट किया. टीचर्स ने मेरे को कहा था कि हार्दिक, डू रिमेंबर, तेरा एम स्क्रीन इन होना नहीं है, तेरा एम है रिकमेंड होना. तो मेरी लड़ाई अभी बाकी थी. हम आए, मैंने बहुत सारे अच्छे दोस्त बनाए वहाँ पे. मैं वहाँ पे मिला, कुछ मेरे पास चेस्ट, मेरे को जब मैं रिकमेंड हो गया तो चेस्ट नंबर 26 अलॉट हुआ था. रिकमेंड आई एम सेइंग रिकमेंड, इट इज़ स्क्रीन इन. जब मैं स्क्रीन इन हुआ तो मेरे को चेस्ट नंबर 26 अलॉट हुआ और वो भी एक बहुत तगड़ा सस्पेंस थ्रिलर टाइम था. एक्चुअली क्या हुआ, जब हमें स्क्रीन के लिए रिज़ल्ट अनाउंस होते हैं तो एक्चुअली 30% स्क्रीन इन हुए थे और 400 बंदे थे. तो 400 को एक ग्राउंड में लाइन में खड़ा कर दिया, एक ग्रुप में. सो जो रिज़ल्ट करने आ रहे थे GTO सर, वो ही वॉज क्रिएटिंग सो मच सस्पेंस कि आपकी मतलब पसीना वहीं पे आ जाए आपको. एक्चुअली पहले वो कहते हैं कि चेस्ट नंबर 1 स्क्रीन इन, तो बोलते हैं चेस्ट नंबर 7, चेस्ट नंबर 93, चेस्ट नंबर 169. मैं 167 था. मेरा दिल ऐसे हो गया कि भाई अब तो क्या हो गया ये. लेकिन फिर उसके बाद वो फिर से चेस्ट नंबर 23. मैंने कहा ठीक है, अब होप है. फिर उसके बाद उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 167 और बहुत अचानक से बोला चेस्ट नंबर 167. और एक्चुअली क्या होता है, जब आप स्क्रीन इन हो जाएं तो आपको चेस्ट नंबर के साथ अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलनी होती है. मैंने वो जल्दी जल्दी बोली. हमें बोला था सीधा किसी का मुँह नहीं देखना, सीधा भागना, अपना बस्ता उठाना है और रूम की तरफ भागना है. हमने अपना बैग्स वगैरह उठाए और हम गए. और उसके बाद हमारे जो ग्राउंड स्टाफ थे उन्होंने हमें गाइड किया कि डॉक्यूमेंट्स किस तरह फुल करने हैं. डॉक्यूमेंट्स फुल करने में 5 से 6 बज गए, बहुत टाइम लगा उनमें.
5 से 6 बजे के बाद 1 घंटे का हमें ब्रेक मिला। उसमें मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, बताया, और मेरे को न्यू चेस्ट नंबर 167 से 26 अलॉट हुआ। एक पॉजिटिव एनर्जी ये भी थी कि 26 को मेरे नाना का, मैटरनल ग्रैंड फादर का बर्थडे भी है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे को वहाँ पे भी मिली थी। जब मैं आया तो बैठे, हमने डॉक्यूमेंट्स किए, मैंने बताया कि मैं सिलेक्ट हुआ, और उसके बाद 9 बजे तक वो चलता रहा, और डॉक्यूमेंट्स तब भी पूरे नहीं हुए थे एक्चुअली हमें सारी 10th का माट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10+2 सर्टिफिकेट और प्रॉपर ऑर्डर में बना के देना होता है, और उसी टाइम हमें अपने PIQ फॉर्म भी भरने होते हैं। PIQ फॉर्म भर के दे सबमिट करने होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। हमने डिनर वगैरह किया, और एक ही रात में मैंने बहुत सारे नए फ्रेंड्स बना लिए। हम 30 बंदे स्क्रीनिंग हुए थे। हमने बहुत अच्छे से एक नाइट स्पेंड की, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया, और बहुत अच्छे लोग थे। आई स्टिल रिमेंबर दे आर वेरी लाइवली पर्सनस एंड एवरी वन वॉज गुड इन नॉलेज एंड एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। तो मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। सेकेंड डे आता है साइकोलॉजिस्ट टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। साइकोलॉजिस्ट टेस्ट के लिए हमें बोला गया था कि 6 बजे आपको रिपोर्ट करना है, और 6 बजे रिपोर्ट करने के लिए हमें उठना पड़ता था 4:30 बजे के आसपास। तो ये ड्यूटी मैंने उठाई थी, क्योंकि थैंक्स टू ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी यहाँ पे रोज़ सुबह PT ड्रिल होती थी, तो उसके लिए मैं हमेशा जल्दी उठता था। तो मेरे बैच में सिर्फ मेरे को जल्दी उठने की आदत थी, तो मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी कि मैं इन सबको जाऊँगा, जो मैंने किया भी था। और वहाँ से मेरा एक अच्छा इंप्रेशन भी बना मेरे दोस्तों के बीच में कि येस, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और मैं अपने ग्रुप को आगे ले जाना जानता हूँ। मैंने उनको उठाता था, 2-3 दिन तक मैंने उठाया, और साइक के लिए हम सारे रेडी हुए और हमने साइक दिया। साइक में TAT था। TAT में हमने जो मेरे को ब्रिगेडियर सर ने गाइड किया था वैसे वैसे मैंने किया। कोई ज़्यादा मैंने सोचा नहीं, सोचा मतलब इट वॉज माई ब्रेन ओनली। हाउएवर द वे इट शुड बी प्रेजेंटेड, इट वॉज द डायरेक्शन एंड गाइडेंस ऑफ ब्रिगेडियर सर। आई वुड लाइक टू थैंक्स हिम, बिकॉज मेरा TAT बहुत अच्छा गया और परफेक्ट टाइम पे कंप्लीट हुआ। ना मैंने ज़्यादा लिखा, ना मैंने ज़रूरत से कम लिखा, एकदम परफेक्ट, क्रिस्प और डिटेल्ड नॉलेज के साथ। देन कम्स द WAT में एक्चुअली एक बहुत फ़नी इंसिडेंट हो गया। 60 वर्ड्स होते हैं, 40 वर्ड्स में लाइट चली गई थी, तो प्रोजेक्टर बंद, स्क्रीन बंद। तो फिर साइक सर खुद आए थे और उन्होंने फिर वो मुंह से हमें अनाउंस कर रहे थे। तो वो एक बहुत अनयूजुअल चीज़ थी, लेकिन वो भी हमने कर लिया। वो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, टेक्नोलॉजी है तो उसके एक बून और बेन हमेशा रहता है। देन इट केम्स टू SRT। हाँ, SRT एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में अटैम्प्ट किए थे। एक्चुअली जैसे हमें एक सिचुएशन दी जाती है, तो आप बेसिकली 1 या 2 सॉल्यूशन दोगे, लेकिन मैं एक्चुअली 5 या 6 सॉल्यूशन दे रहा था। इतनी इंटरेस्टिंग थी वो, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ पे थी, तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। मैंने कहा ये भी चीज़ हो सकती है, अरे ये भी तो हो सकता है, इस चीज़ में ये भी हो सकता है। तो उस चीज़ में मैं थोड़ा एक्चुअली SRT के फिर वो सिचुएशन इतने इंटरेस्टिंग थे कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा था। और अनफॉर्चुनेटली बाय माई मिस्टेक मैं 60 में से सिर्फ 27 ही SRT अटैम्प्ट कर पाया था। हाउएवर हमेशा ह्यूमन का हिस्ट्री है कि क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ऊपर रखी जाती है। तो मैंने 27 ही अटैम्प्ट किए थे, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ किए थे। सो मैं उस पर एक साइड से कॉन्फिडेंस था, लेकिन दूसरी साइड मेरे को थोड़ा सा पिंच भी था कि यार क्यों थोड़ा ज़्यादा मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाया। लेकिन कोई नहीं, यू हैव टू लेट गो। 13-14 टेस्ट होते हैं, हम सब में बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते। सो नेक्स्ट आया SDT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें आपको सभी को, मेरे फेलो कैंडिडेट्स को पता होगा कि हमें अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स और अपने आप के और अपने हमारे लाइफ के अराउंड के पीपल हैं, उनसे ओपिनियन लिखने होते हैं एक शीट में। सो वो ब्रिगेडियर सर ने मुझे बहुत ही अच्छे से गाइड किए थे। एक्चुअली जब हम SDT करके आए और जब बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे थे, मैंने ज़्यादा डिस्कशन तो नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ बच्चों के SDT सुन लिए थे। जैसे कान बात कर रहे हैं तो आप सुन ही लेते हैं, तब मेरे को पता चला कि मैंने इनसे बहुत अच्छे तरीके से लिखे हैं। क्योंकि थैंक्स टू ब्रिगेडियर सर कि उन्होंने मेरे को एक की बताई थी किस तरह लिखना है। यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू राइटिंग ऑल्सो, और आपको अपने पॉजिटिव आउटकम्स और एक वीकनेस बतानी जिसको आप किस तरह ओवरकम कर रहे हो। सो SDT आप इस तरह कर सकते हैं। और एक चीज़ मेरे साथ अच्छी हो गई थी, जो मैं प्रेयर भी कर रहा था कि मेरा इंटरव्यू Day 2 में ही हो जाए। क्योंकि इंटरव्यू अगर Day 2 में हो जाए तो आपको एक अच्छे से वेल ड्रेस होने का मौका मिलता है। क्योंकि अगर GTO वाले दिन होगा तो आप गंदे रहोगे, थके थुके होगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा तो शायद
इट विल नॉट गुड, मतलब हो तो कुछ भी सकता है, SSB आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप जोश में होते हो, लेकिन सेकंड डे में हो जाए तो आपका एक रिलीफ हो जाता है कि चलो 2 एग्ज़ाम तो मेरे हो गए, इंटरव्यू और साइकोलॉजिस्ट। तो मेरा डे 2 में एग्ज़ाम हो गया था, इंटरव्यू में रेडी हुआ इंटरव्यू के लिए, अंदर गया, सर ने शुरू में मेरे को डिस्कम्फर्ट किया। उस टाइम पे मैं थोड़ा और ज़्यादा ओवरवेट था, अभी तो मैंने वेट लूज़ किया है अपने रिकमेंडेशन होने के बाद, लेकिन तो उन्होंने मेरे को डिस्कम्फर्ट किया मेरे ओवरवेट और मेरे ईयरिंग्स के लिए कि आपने ईयरिंग्स क्यों पहनी हुई है। सो मैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन SSB कि आप अपनी वीकनेस को पहचानिए और उस वीकनेस के लिए एक टैकल आंसर तैयार रखिए। यू शुड बी हैविंग अ वैलिड रीज़न। मेरे को ईयरिंग्स के लिए कहा गया था, लेकिन मेरे पास ईयरिंग्स के लिए एक अच्छा लॉजिकल आंसर था। सर ने कहा था कि ओके यू आर वियरिंग द ईयरिंग्स, हाउएवर व्हाई, आर यू अ रिलीजियस पर्सन और इट्स जस्ट फॉर फैशन। तो मैंने कहा नो सर, इट वॉज माई मुंडन सेरेमनी इन द 4 months बैक एंड माई मॉम इंसिस्टेड मी दैट you should wear it. However, I don't believe in this religious aspect. However, she is my mom and she has done so many sacrifices for me. And being her son, I can do at least that much for her satisfaction. So इस तरह आपको अपने आंसर को तैयार रखना है। उसके बाद आप इंटरव्यू बहुत अच्छे से फ्लो में गया, ज़्यादातर क्वेश्चन लाइफ से पूछा गया था जो मेरे को एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि एक 18 साल के बच्चे से आप ज़्यादा जनरल नॉलेज पूछ भी नहीं सकते। पूछते भी तो मैं क्या कह सकता था कि या तो मैं आंसर दे सकता था या तो मैं कहता अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो सर, हाउएवर मैं इसके ऊपर ज़रूर पढ़ाई करूँगा और आपको कॉन्फिडेंस में इसका आंसर ज़रूर दूंगा, आई प्रॉमिस यू सर। तो इस तरह आपको नो और येस में आंसर अवॉइड करना है इंटरव्यू में, और जो कि मेरे को ब्रिगेडियर सर ने बताया भी था। देन कम्स मेरा डे 2 ख़त्म हुआ, बहुत अच्छा गया इंटरव्यू, आई वॉज़ वेरी सेटिस्फाइड। एक्चुअली इंटरव्यू अच्छा गया बुरा गया वो तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर के ऊपर डिपेंड, इंटरव्यूइंग ऑफिसर बताते हैं। आप कैसे बताओगे कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया बुरा गया, वो तो उन्होंने अपनी शीट में लिख दिया। लेकिन अगर आप अपने इंटरव्यू के बाद सेटिस्फाइड हैं, दैट इज़ द मेन की। आप क्या खुश हैं कि आपने जो कहा था आपने अपने बेस्ट नॉलेज से और बेस्ट ऑनेस्टी से आंसर दिया, तो वो आप इंटरव्यू में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देन मैं गया, मैंने अपने दोस्तों से बात की, फिर हम खेलने लगे। एक्चुअली SSB भोपाल में बहुत सारी खेलने की चीज़ें भी हैं, तो मैंने वहाँ पे टेबल टेनिस सीखा। बहुत सारे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मेरे को बहुत पेशेंटली टेबल टेनिस सिखाया। मैंने सर्विस करना सीखा, बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, उनके साथ डील करना सीखा, उनसे बात करना सीखा। कुछ लोग थे जो 7 अटैम्प्ट कर रहे थे, पिछली SSB की बहुत सारी फ़नी स्टोरीज़ भी सुनी, जो कि बहुत ज़्यादा मेमोरीज क्रिएट करी मैंने वहाँ पे, मतलब बहुत लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस था। द नेक्स्ट डे वॉज आवर GTO डे 3। अब डे 3 में हमारे 9 टास्क होते हैं GTO में, 9 में से 6 टास्क हमारे डे 3 में ही हो गए थे। सो द फर्स्ट टास्क सभी को पता है ग्रुप डिस्कशन होता है, और ग्रुप डिस्कशन 2 ग्रुप डिस्कशन होती है, एक सोशल इशू एंड वन इज़ द इंटरनेशनल अफेयर्स और आर नॉलेजेबल इशू, फैक्चुअल इशू। सो वो दोनों ग्रुप डिस्कशन में मैंने वही किया था जो मैंने स्क्रीन इन में किया था। 15 मिनट का टाइम मिलता है, मैंने 6 से 7 मिनट बोला और अच्छे से उसे डोमिनेट किया। सो देन कम ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, वो भी एक डिस्कशन टाइप की ट्रीटी होती है, उसमें मैंने भी वही किया, 6 से 7 मिनट बोला, और जो एंड में समराइज़ करते हैं डंडा उठा के मैप में, वो भी मैंने किया। तो वो बहुत एक अच्छी फीलिंग थी, वहाँ पे मेरे को एक अच्छा लगा कि भाई ऑफिसर जैसा कुछ काम कर रहे हैं हम, मैप में लोकेशन वगैरह बता रहे हैं। वो भी एक बहुत अच्छी ट्रेट थी। देन कम्स इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, जो कि मैं मेंटली प्रिपेयर भी था कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, एक्चुअली मेरी फिजिकल फिटनेस इतनी अप टू द मार्क नहीं थी उस टाइम पे, तो मैं 10 में से 8 ही इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कर पाया। लेकिन मैंने जो बहुत ही आसान थे वो अटैम्प्ट नहीं किया, मैंने सारे मुश्किल वाले अटैम्प्ट किए और सारे सही से किए। टाइगर लीप, जैसा कि ब्रिगेडियर सर ने मेरे को एडवाइस किया था, ये सारे मुश्किल अटैम्प्ट करो, क्योंकि वहाँ पे आपका करेज दिख जाता है, आपकी सारी ट्रेड्स वहीं पे दिख जाती हैं। फिर आती है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, जो कि मेरी लाइफ की अब तक की सबसे बेस्ट मेमोरी है। चाहे SSB को भी देखें तो ग्रुप ऑब्स्टिकल है, क्योंकि जो एंथुजियाज़म था, जो 3 टीम्स बटी थी, जो एंथुजियाज़म था, हमने अपना वॉर क्राई रखा था, जो हमने पूरी रेस में हमें चिल्लाना है, हमने टीम वर्क दिखाया, हमने वॉल क्लाइंब की, नेट क्लाइंबिंग, ना जाने क्या क्या किया, और इतना एंथुजियाज़म था। इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, और बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी मैंने वहाँ पे, मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा था और बहुत नई चीज़ें जानने को भी मिली। और एक चीज़ आप ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में अवॉइड कर सकते हैं कि अपने टीममेट को डीमोटिवेट नहीं करना और उसको एब्यूज़ नहीं करना। कुछ बच्चे एब्यूज़ कर जाते हैं एग्रेशन में या फिर एंथुजियाज्म में आके, ये चीज़ें अवॉइड करनी है, क्योंकि GTO तो बाहर से आपको देख रहा है, आप तो मज़े मज़े में कर जाओगे, लेकिन GTO देख रहा है आपको।
डे 3 ख़त्म हुआ, बहुत थके हुए थे हम, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, क्या क्या नहीं किया। उसके बाद आए, तब भी खेला हमने वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, खेलने से हम कभी पीछे नहीं हटे। और उस दिन कस्टर्ड भी बना था, तो मैं कहता हूँ एसएसबी भोपाल का कस्टर्ड किसी रेस्टोरेंट से भी सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने खुद ट्राई किया है और मेरी वन ऑफ द फेवरेट डिश बनी थी वो एसएसबी भोपाल में। जितने टाइम में रहा मैंने कस्टर्ड ही ज़्यादा टाइम खाया है। उसके बाद डे 4 आया और सिर्फ 3 टास्क रह गए थे डे 4 में। दैट वाज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क और कमांड टास्क। सो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में फ़र्स्ट टाइम मेरे को थोड़ा सा क्लिंच हुआ, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मैं कर रहा था, क्योंकि पुली ब्रेक ये सब मैं नहीं ज़्यादा उसके बारे में सब मैंने पकड़े हुए फर्स्ट टाइम थे। लेकिन जब फाइनल ग्रुप टास्क आया तो मैं समझ चुका था और वहाँ पे मैंने डोमिनेट कर दिया था। और कमांड टास्क भी मेरे को एक बॉम्ब डिफ्यूज़ का टास्क मिला था, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क था बाकी बच्चों से। मेरे को बॉम्ब डिफ्यूज़ करना था, एक मिशन के रूप में दिया गया था मेरे को, वो भी मैंने अच्छे से किया। कमांड टास्क इज़ ऑल्सो माई वेरी नाइस मेमोरी, क्योंकि जिस वे से GTO सर ने हमें प्रेजेंट किया था कि यू आर एन ऑफिसर ऑफ कश्मीर एंड देयर इज़ अ बॉम्ब इज़ प्लांटेड बाय टेररिस्ट एंड यू हैव टू डिसप्लांट दैट बॉम्ब। सो वहाँ पे एक ऑफिसर लाइक फीलिंग आ रही थी। डे 4 ख़त्म हुआ, अब सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ आ जाता है कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वो लास्ट है तो ऑटोमेटिकली वो सबसे इम्पॉर्टेंट भी रहता है। एक्चुअली यहाँ पे बच्चे हार मान लेते हैं या तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं एसएसबी को। वो सोचते हैं कि बस अब तो सब हो गया, बस कॉन्फ्रेंस से रिजल्ट आएगा। लेकिन नहीं, कुछ बच्चे डाउटफुल भी होते हैं। अगर आप हार मान के कॉन्फ्रेंस में जाओगे तो शायद आप अपने बने बनाए चांसेस अपने हाथों से ही बिगाड़ रहे हो। सो यू शुड नॉट गिव अप टिल द एंड। ये लाइफ का ही रूल है जो ब्रिगेडियर सर ने और मेरे डैड जितने भी बड़ों से मैंने बात की है, ये सबसे सीखा है कि डोंट गिव अप टिल द एंड। जो कॉन्फ्रेंस बाकी होती है, मेरी कॉन्फ्रेंस तो चलो थोड़े कम टाइम की थी, क्योंकि या तो आप पूरे रिकमेंड हो या तो आप डाउटफुल हो तो पूरे रिजेक्टेड हो। सो कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, मैं सिलेक्ट हुआ, लेकिन सिलेक्ट होने में बहुत ज़्यादा नर्व्स थी। मेरे को एक पॉजिटिव एनर्जी तो आ रही थी कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, क्योंकि मेरा एसएसबी सच में अच्छा गया था और आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस। हाउएवर खुशी मेरे को इतनी ज़्यादा हो गई थी कि 30 बच्चे स्क्रीन हुए थे, उसमें सिर्फ मैं अकेला सिलेक्ट हुआ। वो मुझे ज़्यादा खुश कर रहा था, क्योंकि जैसे 26 सर ने पहले अनाउंस किया, चेस्ट नंबर 26। सो मैंने अपना डेट और रोल नंबर बोला कि मैं सिलेक्ट हुआ। पहले तो मैं इमोशनलेस होकर बाहर चला गया। फिर मैं जैसे मैं बाहर आया, जब मेरे को होश आया कि मैं सिलेक्ट हो गया, तो मैं ज़ोर ज़ोर से यस। और साइड में ग्राउंड स्टाफ जो थे वो मेरे को ऐसे देख रहे हैं। मैंने कहा सॉरी सर। ग्राउंड स्टाफ कहते रुक जा भाई, अभी बाद में कर लियो। तो वहाँ पे इमोशन कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन इंसान ही हूँ मैं भी। वो मैंने किया, लेकिन फिर मैंने बाद में सेलिब्रेट किया। मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे किए, फिर डैड को कॉल किया। पापा भी बहुत खुश थे, और जब पापा को बताया कि 400 में से मैं अकेला सिलेक्ट हुआ तो और ज़्यादा खुश थे। ब्रिगेडियर सर सब ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, मैंने भी उन्हें थैंक यू किया, क्योंकि जो चीज़ें मैंने यहाँ सीखी हैं, कंक्लूडिंग दिस, जो चीज़ें मैंने यहाँ सीखी है वो मेरे को सिर्फ एसएसबी में रिकमेंड होने में काम नहीं आई है, वो मेरे को लाइफ में आगे बढ़ने में काम आई है। लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स मैंने यहाँ सीखे हैं, और लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड मैंने यहाँ पे बनाया है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं यहाँ से जा रहा था, मेरे को 8 लोग, बारिश हो रही थी उस दिन, टैक्सी उस दिन थोड़ी आगे थी, 8 लोग मेरे हॉस्टल के मुझे छोड़ने आए थे। एक ने छतरी पकड़ी, एक ने मेरा बैग पकड़ा है। 8 फ्रेंड्स। सो दिस टाइप ऑफ फ्रेंडशिप एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स आई हैव मेड हियर, एंड आई विल रिमेंबर दिस प्लेस ऑलवेज, नो मैटर वेयर आई एम पोस्टेड इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। सो फाइनली हमने हार्दिक का पूरा एक्सपीरियंस उसने हमारे साथ शेयर करी। सो आपको सब कुछ पता चली होगी, क्या डूज़ है, क्या डोंट्स है, क्या उसका एक्सपीरियंस रही है। इट विल हेल्प यू आउट इन योर TAS, NT और SSB. So stay tuned for more guidance and more things. Do like and subscribe my channel, and goodbye. Once again, congratulate. At the end I want to say, जितने भी बच्चे फ्यूचर में SSB दे रहे हैं, या फिर मैं सबसे पहले रिकमेंड अगर कोई इंस्टीट्यूट करूँगा तो यही करूँगा, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूट है जो आपकी फ़िज़िकल और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ आपके एकेडमिक्स को भी बूस्ट करता है। हाउएवर अगर आपका SSB नियर फ्यूचर है तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सक्सीड हो अपने मिशन में और बहुत अच्छा ऑफिसर बने और आर्मी में बहुत अच्छी तरह सर्विस करें। ऑल द बेस्ट माई फेलो कैंडिडेट्स। So do like and subscribe my channel. Again, congratulate Hardik and thank you for recommending us. Stay tuned. Jai Hind.